तो भले ही औली में गुप्ता बंधुओं की शादी से जुड़े पर्यावरणीय नुकसान को लेकर हंगामा जारी है, वहीं दूसरी तरफ औली में होने जा रही सहारनपुर मूल के गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी को लेकर सोमवार को जोशीमठ सुनील गांव में गुप्ता बंधुओं की ओर से स्थानीय लोगों को मांगलिक भोज कराया गया। तो वहीं इस मौके पर जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने भी उत्तराखंडी संस्कृति के साथ अपने गीतों के माध्यम से यहां आए मेहमानों को झूमने पर मजबूर किया। कल भी गुप्ता बंधुओं ने अलग गांव में मांगलिक भोज दिया था। भारती हमारे साथ हमारी सहयोगी देहरादून से जुड़ रही है और प्रभात हमारे साथ औली से जुड़े हुए हैं। प्रभात से इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बार। प्रभात, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे कि वहां पर अब किस तरह की स्थिति है, पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हो रहा है, शादियां तो पहले भी हुई होंगी, तो एक बार बारीकी से बताइएगा पूरी स्थिति को। जीनत, आपको बताना चाहूंगा, औली जो है एक हिम क्रीड़ा स्थल है और 2010 में जब पहली बार यहाँ पे सेफ विंटर्स गेम हुए थे, उसके बाद ये जो है विश्व पटल पे चर्चा पर आ गया था। और जहां तक वेडिंग की बात करें तो यहाँ पे पहली बार इस तरीके की कोई शादी होने जा रही है जिसमें कि जो है देश विदेश से मेहमान आने वाले हैं। और खासकर क्योंकि ये गुप्ता बंधुओं से जुड़ा मामला है तो और भी चर्चा का विषय बन गया। और जब कोर्ट से जो है कल सख्ती हुई है उसके बाद इस मामले में जो है आज अब जो है स्थानीय स्तर पर जो है एक तो जो होटल निजी होटल वहां पर है उसके आसपास जो है अब निजी जो सुरक्षा गार्ड है उनकी तरफ से भी जो है अब किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी हम बात करें जो मांगलिक कार्यक्रम है यहाँ पे, तो मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत एक तरह से यहाँ पर हो चुकी। जो स्थानीय भूम्याल देवता उनकी पूजा यहाँ पर कराई गई है। और कल जिस तरीके से जो है जो गढ़वाल के लोक जागर गायक हैं प्रीतम भरतवाण, उनके द्वारा यहाँ पे सांस्कृतिक संध्या दी गई। और उसके बाद आज भजन गायक सूफी गायक है कैलाश खैर, उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है जब ये शादी, क्योंकि चर्चित शादी हो गई और इसमें कई क्षेत्रों के लोग भी जो है इस शादी में आने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आज कोर्ट का किस तरीके का फैसला आता है उसके बाद अब मेहमानों के आने के सिलसिले पर भी फर्क पड़ सकता है। जी ठीक है, ये एक बात हुई। भारतीय देखिए दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर हमें कहें कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाना है उसमें भी बुराई नहीं है, और डेस्टिनेशन वेडिंग वो भी बुरी नहीं है, जो सक्षम है वो जहां चाहे शादी कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स तो होते हैं। हाई कोर्ट वही पूछ रहा है। तो क्या वाकई अभी, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे हैं, बखूबी बता सकते हैं, लापरवाहियां हुई? आप हेलीपैड है या नहीं है तो नहीं थे तो क्या पेड़ काटे गए? एक अमाउंट होती है कि आपको सबमिट करानी होती है, क्या वो कराए गए, नहीं कराए गए? देखिए जीनत, इस पूरे मामले में प्रॉपर प्लानिंग किसे कहते हैं वो किस तरह से अधूरी रही है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। परमिशन दे दी जाती है गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी के लिए, यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है गुप्ता बंधुओं की तरफ से। ये कहा जा रहा है, प्रशासन भी कह रहा है कि हमने यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था, एनओसी दी थी। लेकिन ये भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से, कल जो पूरी सुनवाई हुई उसमें ये बात यहाँ पर क्लियर थी कि अगर यहाँ पर कोई शादी करवाना चाहता है तो उसके लिए हम देश को आड़े नहीं आने दे सकते। किसी एक परिवार के लिए देश आड़े नहीं आ सकता है। रूल्स रेगुलेशन सभी को फॉलो करने होंगे। और अगर हमारी वनस्पतियों को नुकसान हो रहा है किसी एक ऐसी चीज से तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। फिर हम ये नहीं कह सकते वेडिंग डेस्टिनेशन अगर हमें उत्तराखंड में बनाना है तो उसके लिए चीजें पहले से प्रॉपर प्लानिंग के तहत होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ परमिशन दे दीजिए इतने हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने की, उससे वन संपदा को नुकसान होगा। क्या इस पर पहले से आप लोगों ने ग्राउंड लेवल पर काम किया था? कोर्ट ने यही सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या औली बुग्याल है या फिर नहीं है। इस तरह के जो सवाल है वो यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या पहले से तैयारी की गई थी, क्या प्रशासन ने पहले से इन सब चीजों के बारे में सोचा था जो यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर सोचा था तो फिर कैसे परमिशन दे दी आपने इतने हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने की? अब आप देखिए कि सकलाना में जो है वो हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी मौसम खराब होने की वजह से। तो क्या इस बारे में पहले से आपने ध्यान दिया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या करेंगे? आज जो कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसमें यही पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जीनत यहाँ पर। और इन्हीं पर आज कोर्ट जो है वो अपना रुख भी साफ कर देगा, पूछेगा भी यहाँ पर कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो मांगलिक कार्यक्रम है वो तो वहाँ पर चल ही रहा है, वो शुरू हो गए हैं।
ठीक बात है। आप दोनों से अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात सही है कि ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग में कोई बुराई नहीं है और टूरिज्म भी बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दें, ये भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट को जवाब देखिए क्या दिया जाता है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं।